डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मम्मी पापा से मार खाने का जोखिम शामिल है। कृपया इस वीडियो को जिम्मेदारी से देखें और हेडफोन का उपयोग करें। और वीडियो पसंद आए तो अपनी लुल्ली में गेटिस बांध के गुलेल बना के वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। धन्यवाद। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना जलेबी को धीरज और उसकी भाभी काम से निकालने का प्लान बनाते हैं। वही दूसरी तरफ श्रेया की मम्मी जलेबी को श्यामा हाउस में काम दिलवा देती है। फिर अब कहानी आगे शुरू होती है और हम जलेबी को देखते हैं जो रेडी होकर काम के लिए जा रही होती है। और रास्ते में वो मनीष को देखती है जो दरवाजे पर खड़ा होकर चाय पी रहा होता है। मनीष की तरह जलेबी भी मनीष को मन ही मन चाहती है और मनीष से अपनी पुंगी बजवाना चाहती है, इसलिए वो खुद ही मनीष को छेड़ती है। लेकिन मनीष नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा जब तूने मुंह से निकाला ना तो मैं तेरी बात तोड़ दूंगी, गाल मार दूंगी साले जाता है और जलेबी वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में जलेबी के फोन पर उसके पति की कॉल आती है जो जलेबी से बताता है कि वो बहुत परेशान है। अगर टाइम पे कर्ज के पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। फिर जलेबी उसे दिलासा देकर घर पर आ जाती है। तभी दरवाजे पर एक पुलिस वाले की एंट्री होती है जिसे मकान मालिक लेकर आया होता है। जलेबी जब दरवाजा खोलती है तो पुलिस को देखकर डर जाती है। तब पुलिस वाला मजाक करते हुए कहता है कि वो उसे गिरफ्तार करने आया है क्योंकि उसने चोरी की है। लेकिन फिर वो बताता है कि उसे एक मैड की जरूरत है, इसलिए वो मकान मालिक के कहने पर तुम्हारे पास आया है। जलेबी बताती है कि अभी वो फ्री नहीं है, लेकिन हाँ वो कुछ दिन बाद काम पे आ जाएगी। पुलिस वाला राजी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मकान मालिक रूम का दरवाजा बंद करता है और जलेबी की पुंगी बजाने लगता है। और इतना बजाता है अब तुमसे हम कहा बताई कितना बजाता है। मान लो जलेबी की गुजिया को पॉपकॉर्न बना देता है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। फिर अगले दिन जलेबी मयंक के घर पे पोछा लगा रही होती है। मयंक और उसकी बीवी सोफे पर बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी जलेबी देखती है कि मयंक ने अपने हाथ में फोन पकड़ रखा है जिसमें श्रेया की फोटो थी। फिर जलेबी एक प्लान बनाती है और बाल्टी को मयंक के हाथ के नीचे लाकर रख देती है और पोछा मारने के लिए कपड़े को बाल्टी में गीला करके बाहर निकालने लगती है। तभी उसका हाथ मयंक के हाथ से टकरा जाता है और फोन पानी में गिर जाता है। जलेबी की ऐसी हरकत से मयंक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब जलेबी माफी मांगने लगती है, लेकिन मयंक उसे माफ करने से मना करता है और काम से भगा देता है। और फिर जलेबी खुश होती हुई वहाँ से चली जाती है। आखिर अपने मकसद में वो कामयाब जो हो गई है। अब जलेबी धीरज के घर पे सफाई कर रही होती है जहाँ पर उसे बेड पे पिल्लो के नीचे रखे हुए कंडोम मिलते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और फिर एक बार फिर से उसे धीरज पे शक हो जाता है। तभी उसे सफाई करते हुए बेड के नीचे से एक अंगूठी मिलती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि आखिरकार धीरज किसके साथ मुंह काला कर रहा है। और ये अंगूठी किसी और की नहीं धीरज की भाभी की होती है। तभी जलेबी बाहर आ जाती है और एक फूलदान को तोड़ देती है जिसकी आवाज सुनकर धीरज की भाभी चिल्लाते हुए बाहर आती है। तभी जलेबी वही अंगूठी भाभी जी को दिखाती है और धीरज के साथ वो जो मुंह काला कर रही है ये रात भी उसे बताती है और भाभी जी को डराते हुए कहती है आज के बाद कभी भी पगार से पैसे काटने की सोची तो वो ये बात तुम्हारे पति को बता देगी। फिर इसके बाद अब भाभी जी जलेबी से बहुत अच्छे से पेश आने लगती है। फिर जलेबी वहाँ से चली जाती है और फिर धीरज भाभी के पास आता है और दिन दहाड़े ही भाभी जी की पुंगी बजाने लगता है और फिर 15 मिनट तक लुंगी डांस होता है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। लड़के के आदमी को खाना नहीं मिल रहा है, तुमको डेयरी में खाना है। जलेबी वहाँ से श्यामा हाउस में आकर साफ सफाई करने लगती है और सोफे पे बैठी मिस श्यामा ललचाई नजरों से जलेबी के पिलपिले पपीतों को देखे जा रही हैं और इतनी बुरी नजर से देख रही हैं कि मर्दों को शर्म आ जाए। तभी जलेबी श्यामा को टोकते हुए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है। तब वो बताती है घर पे सिर्फ वो और उसकी बेटी ही रहती है, उसका उसके पति के साथ डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद जलेबी वहाँ से उठकर आकर अलमारी की सफाई करने लगती है। तभी उसे अलमारी के अंदर से एक मैगजीन मिलती है और वो मैगजीन ऐसी होती है जिसे देखकर कोई भी पुरुष घोड़ा गाड़ी की सवारी आसमान तक कर सकता है। जलेबी वहाँ से बाजार आ जाती है और सब्जी खरीदने लगती है जहाँ पे उसे मनीष मिलता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और बातों बातों में मनीष जलेबी को बताता है कि उसे पालक का साग बहुत पसंद है। फिर क्या मानो जलेबी की लॉटरी लग गई हो और घर आते ही फटाक से पालक का साग बनाकर मनीष के घर खिलाने के लिए पहुँच जाती है। मनीष पालक का साग खाकर बहुत खुश होता है। तभी जलेबी मनीष से गिटार सीखने के लिए बोलती है। फिर मनीष जलेबी को गिटार बजाना सिखाने लगता है और सिखाते सिखाते उसका तबला खुद ही बजाने लगता है। अच्छा। यानी जलेबी उसे पालक का साग खिलाती है और बदले में मनीष उसे मक्खन खिलाता है। अभिशाप बराबर। उस दिन तुमने मुझे पकड़ा, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। साहब बराबर हो गया। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अब अगले दिन हम श्रेया की माँ को देखते हैं जो रूम के अंदर बैठकर सोफे पर मुट्ठ मार रही होती हैं। अबे साले, ये कौन सा लॉजिक है बे? यानी कि वो अकेले अपनी गुजिया को वाइब्रेटर की मदद से पॉपकॉर्न